एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आज आपके सामने एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ आपके लिए बहुत बेसिक होता है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। एक चीज आप जानिएगा, जैसे अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को देखा जाए तो आपकी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से और बहुत सारे एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। आपका ये जो चैप्टर होता है बहुत बेसिक होता है, लेकिन आपको बस समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम अपने समय को ना बर्बाद करते हुए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला सवाल आपसे उठता है कि हम एलसीएम और एचसीएफ हम कहते किसे हैं। देखिए, यहाँ लिखा है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक ना। इसका फुल फॉर्म भी हमने लिखा है। थोड़ी सी समय की बचत के लिए अगर अभी हम इसे लिखते हैं तो थोड़ा हमारा समय लगेगा, और हमारा मकसद यही होता है कि आपके समय को हम बर्बाद ना करें, ठीक ना। देखिए, यहाँ लिखा है एलसीएम। एलसीएम मतलब होता क्या है? आप कहीं गए और आपसे पूछा जाए कि भैया आप कर क्या रहे हैं, तो आप बताएंगे कि मैं ये कर रहा हूं। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम मीन्स होता क्या है, तो जब आपको ज्ञान होगा तब बता पाएंगे। चलिए, अगर नहीं आता तो देखिए, यहाँ एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वहीं अगर देखा जाए तो एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। इतना आप समझ गए, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और आगे अगर हम आपसे कहें कि भैया अब आप थोड़ा सा बताएं कि हम एलसीएम कहेंगे किसे और एचसीएफ किसे कहेंगे, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, सिर्फ को का डिफरेंस होता है। अगर वहीं को की जगह से लगा दिए और से की जगह को लगा दिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक ना। तो आज वाले लेक्चर में मैं आपको जो है सिर्फ एलसीएम के बारे में बताऊंगा, और एलसीएम के बारे में अगला मेरा जो चैप्टर होगा उस चैप्टर में मैं आपको एचसीएफ के बारे में बताऊंगा। देखिए, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जैसे अगर मैं एक ही चैप्टर में एक ही लेक्चर में अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ को बताता हूं तो थोड़ा सा चैप्टर बड़ा होगा, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि एक आध 2 घंटे का लेक्चर आपके सामने दूं। जैसे आप देखेंगे नहीं तो हमें पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि लेक्चर हमारा छोटा रहे और आप देखें, ठीक ना। और आपको समझ में आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। एक चीज जान लीजिएगा, ठीक ना। देखिए, यहां लिखा है, ये पहली परिभाषा जो आपके सामने दी गई है, पहली परिभाषा दी गई है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, ठीक ना, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे, ठीक ना। कोई संख्या आपको दी जाएगी और वह संख्या जो होगी, अगर देखिए क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, क्या कहलाती है? लासा कहलाती है। आपके सामने आ रहा होगा कैसे, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, बट आप देख लीजिए यहां मासा किसे कहते हैं। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, आप थोड़ा सा इस पे भैया ध्यान देंगे। आप इसे जो है एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, और यहां इसे आप एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। और क्या ब्रैकेट में बंद करना, अभी मैं बताता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, मासा कहलाती है, ठीक ना। यहां आप देखिए क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या यहां से होगा, ठीक ना। देखिए, जो दी गई संख्या, सॉरी, यहां से होगा, जो दी गई संख्या से, क्षमा चाहते हैं, यहां से होगा और यहां को होगा, ठीक ना। सुनिए, अब जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दिए। देखिए, हमने एक अंडरलाइन आप यहां कर लीजिए, ठीक ना। अब हमने अभी आपसे कहा कि अगर आप से की जगह को कर देते हैं और को की जगह से कर देते हैं, तो मैंने कहा अभी आपसे कि आपका अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो ठीक है, देखेंगे फिर से आप, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो लासा कहलाती है। और अगला आपका है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे वह मासा कहलाती है। और एक चीज यहां देखिए, बड़ी सी बड़ी संख्या जरूर दी गई है। जब आप किसी संख्या का मासा निकालेंगे
तो यहाँ बड़ी संख्या ना आके छोटी संख्या आएगी, ठीक ना। इसके लिए आप घबराइएगा मत कि यहाँ तो बड़ी संख्या दी गई है और हमारी बहुत छोटी संख्या आई है, ठीक ना। यहाँ आपकी छोटी संख्या आएगी और यहाँ आपकी बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें। कैसे आता है चलिए हम आपको आपके प्रैक्टिकल के थ्रू यहाँ से दिखाने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट के रूप में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मैं बगल हटा हूँ, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ एलसीएम। मैंने अभी आपसे कहा कि आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको एलसीएम बताऊंगा और मेरा नेक्स्ट अगला लेक्चर जो होगा आपके सामने वह एचसीएफ के रूप में जाएगा। सबसे पहले चीज आप जानिए, एलसीएम यहाँ लिखा गया है। एलसीएम आप दो तरह से ज्ञात करते हैं। एलसीएम को आप दो तरह से ज्ञात करते हैं। पहला आपका होता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा आपका होता है भाग विधि, भाग विधि, ठीक ना। पहला होगा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होगा पहला है फैक्टर मेथड और दूसरा आपका है डिवीजन मेथड, ठीक ना। तो आपको जो सुटेबल लगे आप उसी को हल करिएगा, लेकिन जहां तक मेरा मानना है क्या सुटेबल होगा मैं अभी आपको बताता हूं। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं। यह आपकी दो मेथड हैं। मैं आज इसी दो मेथड पे आपसे बात करूंगा कि गुणनखंड मेथड क्या होता है, गुणनखंड विधि से आप एलसीएम कैसे निकालेंगे और आप भाग विधि से एलसीएम कैसे निकालेंगे। चलिए मैं इसे इरेज करता हूं। देखिए अगर आपसे सवाल दिया जाए, पहले तो मैं आपसे भाग विधि पर चर्चा करूंगा। यहां आप लिख लीजिए भाग विधि, भाग विधि, ठीक ना। इसे आपने लिखा। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया आप भाग विधि से हमें एलसीएम बताइए, मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे सवाल आपको मैं दे रहा हूं 6, 9, 8, 24, ठीक ना। यहां लिखिए आप 6, 9, 8 और 24 का एलसीएम का लासा ज्ञात करें, ठीक ना। मैंने आपसे कहा कि 6, 9, 8, 24 का आप लासा ज्ञात करें। लासा कहिए चाहे एलसीएम कहिए, बात आपकी एक ही, आपको समझना है सिर्फ, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए 6, 9, 8, 24 इसे हम इरेज करते हैं। इसका मतलब लासा है। जब भाई लासा यहाँ लिखा है तो लासा आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हुए चलिए। देखिए यहाँ आप इस तरह से करिए। एलसीएम मीन्स होता है सबसे पहले आप सबसे जो है छोटी संख्या से आप इसमें भाग करेंगे। छोटी संख्या मीन्स आपका होता है सबसे छोटी संख्या आपकी 2 होती है। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि अगर इन संख्याओं में 2 से संख्या नहीं कट रही तो हम क्या करेंगे। भैया अगर 2 से नहीं कट रही तो आप 3 पे चले आइए, 3 से नहीं कट रहा है तो 4 पे चले आइए। लेकिन एक चीज जानिएगा कि ऐसा नहीं होता है कि उम्मीद रहती है कि 2 से 3 तक की संख्याओं में कोई ना कोई संख्या कट जाती है। इनमें से कोई संख्या 2 से कट रही है तो आप सबसे पहला मेथड 2 से ही हल करेंगे। मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ब्रॉड तरीके से नहीं। सबसे पहला मकसद होगा कि मैं आपको बेसिक, जो मेरे साथ भाई मेरे जुड़े हुए हैं जिनका मैथमेटिक्स एकदम कमजोर है, उनको बेसिक जानना बड़ा जरूरी है। अगर किसी भाई को लगता है कि मैं बेसिक बता रहा हूं तो भैया मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आगे बहुत हार्ड लेवल तक ले चलूंगा, लेकिन पहला काम आप बेसिक तो जानिए। कुछ लोग होते हैं बेसिक को भूल जाते हैं और बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। तो ऐसा नहीं, आप सब कुछ जानते हुए चलिए, धैर्यता का परिचय देंगे तो बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले आप 2 से यहां डिवाइड करिए। 2 से करते हुए 2 तिहाई 6 होगा। यहां 9 आपका नहीं कट रहा है, आप 9 को इसी तरह लिख दीजिए। 2 चौका 8 और यहां 12 हुआ, ठीक ना। अब फिर आप इसी तरह से पाई खींच दीजिए। आपने पाई खींचा, भैया हम कर क्या रहे हैं थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखिए मैं 2 का 6 में भाग कर रहा हूं, ठीक ना। 2 तिहाई 6 हुआ और 9 में 9 आपकी विषम संख्या है और 2 आपकी सम संख्या है। भैया सम संख्या से सम संख्या ही कटेगी, ठीक ना। तो 2 अगर आपकी सम संख्या है तो 6 भी सम संख्या, यहाँ 3 आया। 9 आपकी विषम संख्या, 9 आपने सीधे लिख दिया और 24, 2 चौका 8 हुआ और 12 दूनी 24 होता है। इतना आप समझ गए। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप आपका होगा आप फिर 2 से काटिए। 2 से यहाँ आप 3 लिख दीजिए, यहाँ आप 9 लिखिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 6 आप लिख दीजिए, ठीक ना। इतना लिखे। अब देखिए अगर आप चाहते हैं तो इसे 3 से भी काट सकते हैं। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर जो है, प्रेजेंस ऑफ माइंड पर ये डिपेंड करता है कि आप काट किससे रहे हैं, ठीक ना। ये इसमें आप इसके बीच में थोड़ा सा कॉमा करते हुए चलेंगे तो आप समझ में ज्यादा आएगा।
तो अब हम इसे 2 ही से काटते हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं। आगे हम बताएंगे कि कैसे आप बड़ी संख्याओं से भी काट सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 3 पहुंचा, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 1 आया और यहाँ 3 हुआ, ठीक ना, इतना आप समझे। अब क्या करेंगे, अब तो 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। अब संख्या 2 से नहीं कटेगी तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप 3 से काट दीजिए। 3 1 के 3, 3 3 का 9 और 1 फिर 1, ठीक ना। अब फिर आप 3 से काट दीजिए, 1 1 1 1, कट गया कि नहीं कटा। आप इसे तब तक काटते हुए आएंगे जब तक इसके नीचे 1 1 नहीं आ जाता है, ठीक ना। अब आप क्या करेंगे, अब सबका यहां गुणा कर दीजिए। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 फिर गुणे 3, ठीक ना, इतना आपका हुआ। अब हम इससे गुणा कैसे करेंगे भैया, 2 दूनी 4 होता है, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 दूना आपका कितना होगा, ठीक ना। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और 24 तिहिया होगा आपका 72, ठीक ना। अरे 3 चौक 12, 3 दूनी 6 1 7, ठीक ना, कितना होगा 72 होगा। समझ गए आप। देखिए फिर से आप गुणा करने की प्रक्रिया समझेंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, 24 तिया 72। अगर आपको इस तरह नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, पहले आप इनको गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 तिहाई 12 गुणे 3 तिरिक का, सॉरी मैं क्षमा चाहता हूं, इसी तरह से देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, हाँ 8, फिर 3 तिरिक का 9 हुआ, 9 8 72 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अरे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 तिरिक का 9, 9 8 72 हुआ, हो गया ना। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन है तो चलिए हम आपके अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 18 36 और 72, ठीक ना, 18 36 और 72। अब इसमें मैं क्या करूं, आपसे मैंने कहा कि सबसे छोटी संख्या से आप भाग करते हुए चलिए। पहले आप 2 से करिए, 2 9 18, 2 1 के 2, 2 8 16, 18 दूनी 36, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बचा और 2 6 12, 36 दूना 72, ठीक ना। आगे क्या करेंगे, फिर आप 2 से काटिए, 9 नहीं कटेगा, यहाँ 9 हुआ, 2 9 18, फिर 2 1 के 2, 2 8 16, 18 दूनी 36, ठीक ना। अब अगर आप चाहते हैं, अब इसे आप 3 से भी काट सकते हैं। देखिए 3 से हम क्यों काट रहे हैं, 3 से हम इसलिए काट रहे हैं कि आपका मकसद होता है कि एग्जाम में समय बचाना, ठीक ना, आपका मकसद होता है एग्जाम में समय बचाना। तो अगर सारी संख्याएं 3 से यहां कट रही हैं, हालांकि इसमें भी 3 से आप काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर बेसिक समझ रहे हैं तो बेसिक से करते हुए चलिए। यहां आप 3 से काट सकते हैं, नियमतः अगर देखा जाए तो हम इसे 2 से ही काटेंगे, लेकिन समय आप बचाइए। अगर 2 से काटेंगे तो 2 4 स्टेप अभी आपका और बढ़ जाएगा। खैर मैं आपसे 2 ही से बताता हूं। यहां आप 2 से देखेंगे, यहां 9 हुआ, फिर यहां 9 लिखिए, फिर 2 9 18, हो गया कि नहीं हुआ, सब में 9 आ गया है, ठीक ना, सब में 9 आ गया है। अब यहां क्या करेंगे आप, फिर से देखिए 9 आया कि नहीं आया, अरे ये 9 उतर गया, फिर ये 9 2 9 18। अब यहां आप 3 से काट दीजिए, 3 तिरिक का 9, सब में 3 3 करते हुए चले जाइए, फिर यहां क्या करेंगे, 3 से काट दीजिए, 1 1 1, हुआ कि नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि जब तक आपका 1 नीचे नहीं आ जाता है तब तक आप प्रक्रिया को करते हुए चलेंगे, ठीक। अब यहां गुणा कर दीजिए, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इतना हुआ। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, बताएं क्या आएगा। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9, पहले वाला वही आ गया। पहले वाला आया कि नहीं आया, ये आपकी किस्मत है कि पहले वाला आया। 9 8 72, ठीक ना, 72 आ गया। इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा अभी आएगा आपका जो गुणनखंड विधि होता है, आप गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खैर इस पे एक क्वेश्चन और आप देखेंगे, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हटकर है। अरे हटकर है क्या, गुणन का जो है लसा इसमें भी निकालना है और लसा इसमें भी निकालना है, जो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन टाइप कैसे बदलता है, आपके एग्जाम में सवाल कैसे आता है, सवाल इस बात पर निर्भर करता है। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही दे देता है, बट अगर टाइप चेंज करता है तो कैसे करता है, आपसे दे देगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या, लिखेंगे वह छोटी से
छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखिए वह अभी हमने कहा कि एलसीएम किसे कहते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है। तो यहां आया कि नहीं आया वह छोटी सी छोटी संख्या। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर जहां भी वह छोटी सी छोटे की बात आ जाए आप सीधे वहां एलसीएम निकाल दीजिए, सीधे आप उसके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक ना। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18, 21, 24, 27, 18, 21 और 24, यहां 27, 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह कट जाए, से पूरी तरह कट जाए या विभाजित हो जाए। देखिए हैंडराइटिंग थोड़ी सी वीक है, आप हैंडराइटिंग को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां लिखा है 18, 21, 24, 27, ठीक ना। आपसे मतलब इससे है, और सबसे बड़ा मतलब यहां रखता है कि ये वह छोटी सी छोटी संख्या, अगर यहां वह बड़ी से बड़ी संख्या होता तो यहां मसा हम निकाल देते। इसलिए यहां वह छोटी सी छोटी संख्या है, आप इसे सीधे तौर पर एलसीएम निकालते हुए चलेंगे तो 18 लिखेंगे, यहां 18 और 21, 24 और 27, ठीक ना। अब सबका हम एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपसे कहा कि आप 2 से करेंगे, 2 9 18, यहाँ 21, यहाँ 12 और यहाँ 27, ठीक ना। इतना आपकी। अब फिर से आप आइए, फिर आप 2 से काट दीजिए। देखिए अगर आप चाहते हैं 2 से काटना तो 2 से काटिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर आपकी इच्छा है 2 से ना काटने की तो आप डायरेक्ट 3 से ही काट सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट 3 से ही काट के यहाँ दिखाता हूँ, क्योंकि आपका मकसद होना चाहिए कि भैया हम कितनी जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करें, ठीक ना। तो आप 3 से डायरेक्ट काटिए, कुछ अलग करिए। अभी तो मैंने आपको 2 से काटते हुए चला, अब थोड़ा सा आप 3 पे आइए। 3 से कैसे काटते हैं देखिए, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, इसे आप समझ गए। 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, इतना आपका हुआ। अब फिर आप 3 से काटिए, 3 दूनी 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 3। अगर अब चाहते हैं आप फिर से 2 से आप काट दीजिए। अभी 2 से कट रही संख्या, 2 1 के 2, फिर यहाँ 7 हुआ, 2 चौका 8, यहाँ 3 हुआ, ठीक ना। इतना हो गया। अगर आप चाहते हैं कि अभी मैं नीचे स्टेप को और बढ़ाऊं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। 7 आपकी विषम संख्या है, 7 आपकी सिर्फ 7 से ही कटेगी। 3 भी आपकी विषम संख्या है, 3 भी आपकी 3 से ही कटेगी। रही बात 4 की, 4 आपका 2 से कटेगा, फिर आप 2 से गुणा करेंगे, मीन्स आप 2 दूनी 4, तो आप सीधे 4 से ही काट दीजिए, आप पहुंच जाएंगे आंसर तक। हमें स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन तेज नहीं तो जाहिर सी बात है आप गलत कर जाएंगे। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 4, फिर यहाँ गुणे 3, ठीक ना। 3 यहाँ 3 इधर लिख दीजिए, ये वाला 3 हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए अंक को आप चाहे जहां घुमा फिरा के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है सिर्फ। अभी हम इस 3 को यहाँ लिख देते, इस 4 को यहाँ लिख देते, कोई समस्या नहीं है, आपको समझना है। 3 तिरिक्का 9, ठीक ना। 3 तिरिक्का 9, तिरिक 27, हुआ कि नहीं हुआ। 3 तिरिक्का 9, देखिए 3 तिरिक्का 9, तिरिक 27, और 27 दूना 214, 27 दूना 214, और 2 दूनी 4 1 5, 27 दूना 54 गुणे 7 चौक 28। अब हम इसे गुणा कर देंगे, 8 चौक 32। अब गुणा करने पर आपका आएगा 1512, ठीक ना। 1512 यही आपका लास्ट में आंसर आएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आपको भाग विधि जो है समझ में आया होगा। हाँ अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आप अब गुणनखंड विधि देखिए, आपको अच्छा क्या लगता है डिपेंड उस पर करता है। भाग विधि तो आपने देखा, अब आइए हम आपको गुणनखंड विधि बताते हैं कि भैया गुणनखंड विधि क्या होता है, ठीक ना। यहां आप लिखेंगे गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, खंड विधि। फैक्टराइजेशन, फैक्टर मेथड क्या होता है। देखिए गुणनखंड विधि, जैसे आपके जब एग्जाम में दिया जाएगा सवाल, जैसे आपके किसी भी कंपटीशन में ऐसा तो नहीं आता है कि आप गुणनखंड विधि से हल करें या भाग विधि से हल करें, आपको सिर्फ उसमें टिक लगाना रहता है।
बस आपको क्या करना है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्पीड है उस पर डिपेंड है, ठीक ना। जैसे अगर आपसे सवाल दिया जाए कि आप गुणनखंड विधि से हल करें, जैसे 24, 30, 40, 24, 30 और 40 यही दिया गया और कहा गया यहां गुणनखंड विधि लिखा है, मैं यहां गुणनखंड विधि नहीं लिखूंगा, आप इसका एलसीएम निकालें गुणनखंड विधि से। तो आप क्या करेंगे, देखिए गुणनखंड विधि से कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता है, और टफ कैसे पड़ता है अभी आपके सामने है। देखिए यहां आप क्या करिए, आप यहां आइए, 24 और 30 और यहां 40, आप इसे इस रूप में कर दीजिए, सभी को आपने इस रूप में किया, ठीक ना। जब आपने इस रूप में किया तो अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका आधा 12 हुआ, 12 का फिर हम गुणा करेंगे, 2 6 12, फिर 2 3 6, यहाँ 3 1 आया, ठीक ना, इतना हुआ। अब यहाँ फिर 2 से करिए, यहाँ 15 आया और यहाँ 3 आया, 3 5 15, और फिर यहाँ 5 से करिए 1 आया, ठीक ना। फिर यहाँ 2 से करिए, यहाँ 20 आया, और 20 के बाद यहाँ 10 आया, 10 के बाद 2 5 10, और यहाँ फिर 1 आया। देखिए इसमें क्या करना है, अभी आप जो एलसीएम निकाल रहे थे भाग विधि से, सेम प्रक्रिया गुणनखंड निकालने की होती है, बस इसमें एक अंक है, इसमें इतने हैं, इसमें इतने हैं, ठीक ना। आपको सिर्फ इसी का फैक्टर करते हुए चला जाना है, इसी में भाग करते हुए चला जाना है, तब तक आपका जीरो नहीं आ जाता है, तब तक आप करते हुए चले जाएंगे। अब आप क्या लिखेंगे, यहां आप लिख दीजिए 24 और 30, उसके बाद 40, आपने ऐसे बराबर का चिन्ह लगाया, ठीक ना। अब इसी संख्या को लिख दीजिए, 2, 2 आपका कितनी बार है बताएं, 2 भैया आपका 3 बार है। देखिए 1 2 3, आप इसकी घात 3 कर दीजिए, गुणे 3 आपका एक बार है, आपने 3 की घात 1 किया, मतलब जितने जैसे कोई संख्या दी गई है, मान लीजिए यहाँ 2 दिया गया है, 2 आपका 3 बार है तो आपने 2 की घात 3 लगाया, और 3 आपकी एक बार है तो आपने 3 की घात 1 लगाया, ठीक ना, इतना समझे। अगला क्या है, जैसे 30 अगर दिया गया है तो 30 में सारी संख्याएं एक बार हैं, ठीक ना। जैसे 2 घाते 1 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1, इतना समझे। अब इसमें क्या है कि 2 भी आपका 3 बार है, तो यहां आप कर दीजिए 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 1, ठीक ना। ये तो आपका हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें आपको भैया यही करना है कि आपने सारी घातांक संख्याओं को लिखा है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप ये करिएगा कि जिसका घातांक सबसे बड़ा हो, ठीक ना, आधार भले से छोटा, उससे नहीं मतलब हमें है, लेकिन जिसकी घातांक सबसे ज्यादा हो, सबसे पहले उस संख्या को आप बाहर निकाल लीजिए। देखिए किसकी ज्यादा है, 2 की घाते 3 यहां है और 2 की घाते 3 यहां भी है, तो आप 2 की घाते 3 को यहां निकाल लिए, ठीक ना। 2 की घाते 3 को आपने निकाल लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब सारी संख्याओं में 3 की घात 1 है, तो गुणे यहां 3 की घात 1 कर दीजिए। फिर 5 की घात, अब थोड़ा सा आप बताएंगे कि 3 की घात हमने किया, 5 की घात अभी हमारी 1 बची है। हमने कहा आपसे कि जिसकी घातांक वाली संख्या बड़ी है वो आप सबसे पहले, जो छोटी है उसके बाद वो लिखिए, और जो सबसे छोटी है उसके बाद वो लिखिए। अगर चाहते तो आप 5 को पहले यहां लिख सकते थे, लेकिन नहीं, आप नियमता चलिए, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आता है, इस तरह से चलिए तो ठीक रहेगा। यहाँ 5 अभी आपका बचा हुआ है, 5 की घाते 1 हुआ, ठीक। अब एक चीज और आप जानते होंगे कि इसका विस्तार करना आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इसका मतलब होता है 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 का आप 3 बार गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 8 गुणे 3 गुणे 5, अरे 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, ठीक ना। इतना हुआ, 8 तिरिक 24 और 24 पंचे आपका होगा 5 चौक 20, 120 होता है। समझ गए कि नहीं समझे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो चलिए हम दूसरा बताते हैं आपको, दूसरा समझिए, लेकिन फिर भी मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूं, ठीक ना, बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। खैर अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा, फिर आगे देखा जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 18 21 24 27, 18 21 24
देखिए ये संख्याएं मेरे दिमाग में जो आ रहा है वही मैं बोल रहा हूं। हमने कहा आपसे 18, 21, 24, 27, तो आप इसका निकालिए, नहीं तो आप बताइए कोई संख्या। 18, 21, 24, 27 का आप जब गुणनखंड विधि से, देखिए गुणनखंड विधि से अगर आप भाग विधि से निकालेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप निकाल कर देख लीजिएगा, मैं निकाल के नहीं बताऊंगा यहाँ, मैंने आपको गुणन भाग विधि से बताया है, बट विश्वास अगर नहीं तो आप निकाल के देख लीजिएगा। आंसर जो यहाँ आ रहा है वही आंसर वहां भी आएगा। आपको विधि कौन सी अच्छी लग रही है डिपेंड उस पर करता है, ठीक ना। देखिए अब इसे आप क्या करेंगे, सबका 18, 21, 24, 27 यहां करिए। 18, 21, 24, 27 सबका आप फैक्टर कर दीजिए। देखिए सबका आपने फैक्टर किया। अब आप क्या करेंगे, पहले आप 2 से काटिए, 2 9 18, 3 तिरिक्का 9, फिर यहाँ 1 आया, यहाँ 3 से काटिए, 3 सते 21 और यहाँ 7 आए, 1 आ गया, फिर 2 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 हुआ। यहाँ आप देखिए 27 तो 3 से 2 से कटेगा नहीं, तो आप यहाँ 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 तिरिक्का 9, यहाँ 1 आया, ठीक ना। अरे 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखिए 18, 21, 24 और 27, इतना आपने लिखा। 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 2, 27, 3 गुणे 7, 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1, उसके बाद 2 गुणे 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, 3 की घात 1, उसके बाद अगला है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 की घात 3, इतना किया आपने, 3 की घात 3 किया। हमने आपसे अभी अभी कहा कि जिसकी घात सबसे बड़ी है आप उसे बाहर निकाल लीजिए। इन संख्याओं में किसकी घात सबसे बड़ी है, तो आप बताएंगे इसी 3 की घात सबसे बड़ी है। इधर आप करिए, देखिए 3 की घात सबसे बड़ी है, ठीक ना, 3 की घात सबसे बड़ी है। सबसे पहले आप इसे निकालिए, 2 की घात 3 बड़ी है, तो यहां आप कर लीजिए 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 3 गुणे, अब यहां 7 है, 7 की घात 1, 7 की घात 1। आपके मन में आ रहा होगा एक चीज ये कि क्या हमने एक चीज छोड़ा है, 2 की घात ना, ठीक लिखा है, ठीक ना, हमने सही लिखा है। आपके मन में अब यह आ रहा होगा कि आपने तो ये 4 संख्याएं ली है लेकिन आपने 3 लिखा है। भैया मेरे, मैंने आपसे कहा है कि जो संख्याएं सबसे बड़ी हैं उसी संख्या को आप यहाँ लिख दीजिए, आपको सीधे आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हमने कहा 2 की घात 3, ठीक ना, 2 की घात 3, तो देखिए 3 की घात 3 हमने लिखा है, यहाँ 3 की घात 3 है, 3 की घात 3 है और यहाँ 3 की घात 2 है। तो इसे हमने ना लिख के यही तो लिखा है, इसीलिए तो एक चीज छूट गया है। और यहाँ 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 हमने, ये वाला पूरा भागे छूट गया है। तो आपको सिर्फ बड़ी वाली संख्या लेना है, ये नहीं देखना है कि वहां क्या चीज हमारा छूट रहा है, ठीक ना। चलिए देखिए 2 की घात 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 8 हुआ, गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 7, 8 गुणे 27, 8 गुणे 27, उसके बाद 8 गुणे 27 गुणे 7 कितना होगा, 8 गुणे 27 गुणे 7 कितना होगा बताएं। देखिए भैया, मैंने आपसे यही कहा कि इसका गुणा आपको करना है। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम आप अपने कैलकुलेशन को फास्ट रखिए। मैथमेटिक्स आपका ऐसा होता है कि जब तक आपका कैलकुलेशन नहीं आता है तब तक आपको मजा नहीं आएगा, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम गुणा जोड़ घटाओ भाग ये सब तो तेजे रखिए, ठीक ना। 8 गुणे 27, इसका हमने विस्तार जब किया है, विस्तार करने के बाद 2 दूना 4 दूनी 8 आया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 7 का गुणा हमने 1 में किया तो 1 आया। जब हमने 27 का 8 में गुणा कर दिया तो 27 में 8 का गुणा करने के बाद आपका आएगा 8 से 56 216 आएगा, ठीक ना, 8 से 56 216 आएगा। और 216 में हम 7 का जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 7 छक 42 1512 आएगा, ठीक ना। कितना
1512, यही आपका लास्ट में आंसर आ रहा है। ठीक ना, उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मैं इस पे आपको बताता हूं। अगला सवाल मैं नहीं बताऊंगा, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक ना, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको भूल गया हूं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जैसे अगर यही कहा जा रहा है आपसे कि भैया अगर इसी का एलसीएम आपको निकालना है, पहले इसे हम एक बार बताते हैं, इसे इरेज करते हैं, फिर दूसरा बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने गुणनखंड निकाला। गुणनखंड विधि से जब आप करेंगे तो गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहला आप सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे जो संख्याएं दी रहेंगे। आपने जब गुणनखंड निकाला तो गुणनखंड निकालने का तरीका यही है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे। ठीक ना, जब आपने गुणनखंड सभी का निकाल लिया तो आप क्या करेंगे, 18 लिखेंगे। 18 का 2 आपका एक बार आया है और 3 आपका 2 बार आया है। देखिए, 2 आपका एक बार है और 3 आपका 2 बार है। ठीक ना, 2 घाते 1 3 घाते 2, 21 हुआ आपका। 3 आपका एक बार है और 7 भी आपका एक बार है। ठीक ना, 3 घाते 1 और 7 घाते 1 हुआ। फिर 24 आपका है 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 और 3 के घाते 1 हुआ आपका। ठीक, इतना समझे। और 27 आपका है, 27 3 पूरा है तो 3 के घाते 3 आपने किया। ठीक ना, इतना आप किया। हमने आपसे कहा है कि जो है जो घात वाली संख्या है, अगर जिस संख्या की घात सबसे बड़ी है सबसे पहले आप यहां लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी चलेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटी चलेंगे। आपने इस तरह से लिखा। इस तरह से लिखने के बाद इन सभी को आपने गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद लास्ट में आपका आंसर आ गया। मैं आपको बताने के लिए ये कह रहा था कि थोड़ा सा और आप ध्यान देंगे, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। देखिए, अगर इसका एलसीएम निकालने के लिए आपसे कह रहा है, एक ट्रिकी मेथड होता है। इसका एलसीएम निकालने के लिए अगर आपसे कहा जा रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे 18, 21 और 27, उसके बाद 24 दे रहा है। ठीक ना, उसके बाद 24 दे रहा है तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर आप कह रहा है कि 18 गुणे 21 गुणे 24 गुणे 27, सॉरी क्षमा चाहते हैं, 18 21 24 27, तो आप इसमें से सबसे बड़ी वाली संख्या निकाल लीजिए। सबसे बड़ी वाली संख्या आप ले लीजिए और सबसे बड़ी वाली संख्या का गुणा आप तब तक करते चले जाइए, जैसे 27 दूना आपका 54 हुआ। ठीक ना, 27 दूना 54 हुआ। फिर उसके बाद 27 तिहैया जो होगा आपका 81 होगा। ठीक ना, आपको इसमें देखना है कि जब तक आप तब तक आप गुणा करते हुए आएंगे। आप गुणा करते तब तक आएंगे जब तक जो संख्याएं पहले दी गई हैं सभी संख्याओं से जो गुणा करने पर आया है वह विभाजित नहीं हो जाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा इससे छोटी संख्या हम लेते हैं तब आप समझ पाएंगे। देखिए, इससे छोटी संख्या लेने का तात्पर्य हमारा ये है कि जब आप छोटा समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप समझ जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें आपसे, यहाँ 6 लिख दें, 6 9 8 24, पहले हमने अभी इसे बताया 6 9 8 और 24। ठीक ना, अब हमने कहा आपसे कि सबसे बड़ी वाली संख्या आप ले लीजिए। सबसे बड़ी वाली संख्या जब आप लेते हैं तो 24 दूना 48 होता है। हमने अभी आपसे यही कहा कि आप इसका दुगुना करते चले जाइए, तब तक आप दुगुना करिए जब तक ये सभी संख्याएं, जो तीनों संख्याएं यहां दी गई हैं, सभी संख्याओं से ये दूना तिगुना वाली संख्या विभाजित नहीं हो जाती है, वही उसका एलसीएम होगा। और 24 दूना 48 होगा। का 48 सभी संख्याओं से कट रहा है। अरे 6 48 हो गया, 8 6 48 हो गया। अब 9 से तो कटेगा नहीं, 9 से नहीं कटेगा। अब आप 24 दूना 48, 24 तिया के बाद आइए, 24 तिया आपका होगा 72, 24 तिया आपका 72 होगा। ठीक ना, यहाँ 72 हुआ। अब सोचिए जरा, 72 से क्या सारी संख्याएं कट रही हैं? 72 से क्या सारी संख्याएं कट रही हैं? तो 6 1 के 6, 6 दूनी 12, 12 6 72, 9 8 72, 8 9 72, 24 तिया 72। तो यही इसका एलसीएम होता है। ठीक, यही इसका एलसीएम होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिएगा कि जो है हमें वीडियो पसंद आया, और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक ना, तो थैंक्स, धन्यवाद।